या देवी सर्वभूतेषु दीप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में दीप्ति रूप में विद्यमान है उनको हम नमन करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया टीम मीडिया एक्सपर्ट की तरफ से नवरात्रि के चौथे दिन नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित होता है। माँ कूष्मांडा ने संपूर्ण ब्रह्मांड के अंधकार को नष्ट कर दिया था और वो हमें प्रेरणा भी देती हैं कि हम अपने जीवन के समस्त अंधकार को नष्ट कर दें। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं माँ कूष्मांडा की पूजन विधि के बारे में, उनके प्रादुर्भाव के बारे में। तो चलिए शुरुआत करें। नवरात्रि के चौथे दिन शक्ति की देवी माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब इस संसार में सिर्फ अंधकार था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी ईश्वरीय हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यही वजह है कि देवी को सृष्टि के रचनाकार के रूप में भी जाना जाता है। इसी के चलते इन्हें आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा के पूजन का विशेष महत्व है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करता है, उसे आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। कौन है माँ कूष्मांडा? शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से संसार में फैले अंधकार को दूर किया था। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माता कूष्मांडा को सभी दुखों को हरने वाली माँ कहा जाता है। इनका निवास स्थान सूर्य है। यही वजह है कि माता कूष्मांडा के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। माँ दुर्गा का यह इकलौता ऐसा रूप है जिन्हें सूर्य लोक में रहने की शक्ति प्राप्त है। देवी को कुम्हड़े की बलि प्रिय है। माँ कूष्मांडा का रूप। कहते हैं कि जब भी हम किसी अलौकिक दिव्य शक्ति की उपासना करते हैं तो उसके स्वरूप का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और ऐसा इसलिए ताकि उसके स्वरूप को हम अपने अंदर समाहित कर सकें। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, और आइए अब जानते हैं माँ कूष्मांडा के स्वरूप के बारे में। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 8 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। देवी के हाथ में जो अमृत कलश है, उससे वह अपने भक्तों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। माँ कूष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं, जो धर्म का प्रतीक है। माँ कूष्मांडा की पूजन विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करें, हरे रंग के वस्त्र धारण करें, माँ की फोटो या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें तिलक लगाएं। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़े का भोग लगाएं। अब ओम कूष्मांडाय देव्ये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ कूष्मांडा की आरती उतारें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान करें। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। भोग के रूप में माँ कूष्मांडा को जो भी अर्पित किया जाए उसे वो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग अति प्रिय है। कूष्मांडा मंत्र। ये तो आपने शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा के प्रादुर्भाव और उनकी पूजन विधि को जाना। इसके साथ ही हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि माँ के आचरण को आप अपने अंदर समाहित कीजिए। माँ ने जो मार्ग हमें दिखाया है, आप उस पर केंद्रित रहिए ताकि आपके भी जीवन का अंधकार नष्ट हो सके। इसके साथ ही आप अगर हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी पूजन विधि को साझा करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें आपकी वीडियोस व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी वीडियोस को हम अपने चैनल के माध्यम से अन्य दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे, और आपसे वादा करते हैं कि मुलाकात होगी कल फिर माँ के एक और स्वरूप के साथ। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि।